नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति खबरों का। महाराष्ट्र की राजनीति से खबर आई है बारामती से। जी हाँ, बारामती में सुनीत्रा पवार जी जो अजीत दादा की पत्नी हैं, वो तो लोकसभा में हार गई हैं, लेकिन अब जो है उनके लिए एक जीत की खबर है। उन्हें राज्यसभा का सांसद बना दिया गया है और इसके पीछे क्या राजनीति है अजीत दादा की, इस पर हम चर्चा कर लेंगे कि सुनीत्रा पवार जी को मतलब कि पावर में आना है, सत्ता में आना है, क्या है उनकी मंशा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सुनीत्रा पवार जी के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। सामाजिक तो हैं वो, लेकिन क्या वो संसद में जाके क्या लोगों के लिए करेंगी। सर, सुनीत्रा पवार जी को संसद भवन भेजने का मेन मकसद। पहले आप बोलिए, आपकी प्रतिक्रिया क्या है सुनीत्रा वहिनी को सांसद बनाने के ऊपर? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? सर, मेरा प्रतिक्रिया तो ये है कि प्रफुल्ल पटेल सांसद बना दिया है उनको। वो तो है ना, उन्होंने राजीनामा दिया था, वही सीट खाली हुई है जी, उसकी जगह ही उनको किया है ये, और बिन विरोध जी, कोई विरोध भी नहीं हुआ है, वो एक्सेप्ट किया है इन्होंने जी। मेरा कहने मतलब है कि सर, क्या इनके पास और नेता नहीं थे जो कि उनको ही डालना राज्यसभा में जरूरी है? नहीं, अजीत दादा तो महाराष्ट्र देख ही रहे हैं पूरा, तो क्यों डाला होगा? दिल्ली का पावर भुजबल थे, आनंद परन से था, वो तुम्हारा एक कोई खान है मुसलमान, नजीब मुल्ला है। नजीब मुल्ला है? नहीं, नजीब मुल्ला इधर का छोटा पिल्लू है अपना, वो थाना का है। और बम्बई का भी एक नसीम खान या ऐसा कोई था। नसीम खान तो कांग्रेस की है सर। कांग्रेस का है, तो कौन है वो? नवाब मलिक। अरे विधानसभा में मैं भूल गया उसका, तो वो भी था, उसका भी नाम आया था। तो ऐसे उनके पास पर्याय बहुत रहते हैं ना जी, मगर फिर भी उन्होंने उनको ही चुना। क्यों चुना ऐसा आपको लगता है? क्यों, आपको क्या लगता है क्यों चुना उनको ही, क्यों टिकट दिया? और बिन विरोध ही आना था, मतलब उसमें कोई ये कंपटीशन नहीं थी, तो क्यों दिया होगा? महिला सशक्तिकरण, घर का सशक्तिकरण। सर, उनकी पार्टी में भी महिला बहुत है ना। वही बोल रहा हूँ, घर का सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण? नहीं सर, कैसे है ना जी कि पवार फैमिली जो है ना, उनका अहंकार बहुत ज़्यादा रहता है, और जब उनके अहंकार को ठेस लगती है तो वो उसका रिवेंज लेते ही रहते हैं। मतलब किसी भी हालत में आपको सांसद भेजूंगा मैं। तुमने वहाँ पराजित किया तो मैं चैलेंज देता हूँ कि उसको मैंने बोला था सांसद बनाऊंगा, तो सांसद बना के दिखाया। और इतना ही नहीं, मैं कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया उसको। ईगो सर, उन्होंने जब मंत्री पद एक्सेप्ट नहीं किया उधर, तो लोग हंसे, बोले यार जो मिलता था तो वो लेना था। सुनील तटकरे को आधा मंत्री करते थे विद स्वतंत्र कार्यभार, तो भी चलता था, आपने क्यों नहीं? पावर में होना जरूरी था। पावर में होना जरूरी था। अब लोगों को समझ में आया है कि शरद पवार जितने शातिर है उतने ही अजीत दादा है। उन्होंने उस समय नाम तक नहीं लिया, इंडिकेट तक नहीं किया कि ये मंत्री पद जो है हमारी बीबी के लिए रखा है। वो तटकरे भी थोड़े से नाराज हुए थे कि भाई लेना चाहिए था, मैं राज्य मंत्री बन जाता था, प्रभारी बन जाता था। अब उन्होंने बाद में लास्ट मोमेंट में ये निकाला और लोगों को सिस्टमेटिकली बिठा दिया धरने पे कि नहीं, सुनीत्रा बहनी को ही टिकट दो। सुनीत्रा मतलब जैसे पब्लिक से मांग आ रही है, ऐसा दिखा के उन्होंने उनको टिकट दे दिया, और बिन विरोध है जी, कोई चर्चा ही नहीं है। 1 मिनट में निकाल आ गई। कल जाके वो राज्यसभा में शपथ ले ली, जब 24 तारीख को ना, 24 तारीख को शुरू हो रहा है, तो 24 हो रहा है, 27 को राज्यसभा हो रही है, 27 को वो करेगी। और उसके बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो सर, उसमें वो कैबिनेट मंत्री बनेगी ना, वो इसीलिए तो उन्होंने कैबिनेट मिलेगा उनको। अजीत दादा को दे रहे, थोड़े उनको दे रहे सर। इसके बहुत मायने निकलते हैं, वो समझ लेना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हम ऐसा समझते थे और हम ऐसा बोलते भी थे कि अजीत दादा एक बोझ बन गया है बीजेपी के लिए, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ और उसको हकल देना चाहिए महायुति से। मगर ये सोच हमारी है, वो सोच बीजेपी की नहीं है। अगर बीजेपी की ये सोच होती कि भाई इनको भगाना है, तो वो ये कैबिनेट मंत्री पद नहीं देते हैं उनको। सर, एक घर में 2 नहीं करके श्रीकांत को नहीं दिया, हाँ, नारायण राणे को दिया करके नीतीश को दिया नहीं, है कि नहीं? बराबर। तो वो नियम अभी यहाँ नहीं लगा रहे। अजीत दादा के उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो इनको मंत्री पद दे रहे हैं। भले राज्य मंत्री प्रभारी करे,
वो पहली बार तो जा रही है, वो घरेलू गृहिणी है, गृहलक्ष्मी है, वो तो इनकी भाग्य लक्ष्मी हो गई कि वो गई। और तीसरी बात ये इससे सिद्ध हुआ कि किसी भी हालत में हम जो सोच रहे थे कि अजीत दादा का बोझ ये इस तरह से वातावरण तैयार करेंगे कि इनको बाहर पढ़ना पड़ेगा, वो गलत साबित हुए हम सर, अपने को मान्य करना पड़ेगा। क्योंकि इनको फिर से कैबिनेट में लेना, राज्यसभा भी उसके लिए कोई बात नहीं करना, उसके बारे में कोई अभिप्राय नहीं देना, इनको बोलना कि हाँ तुम्हारी सीटें तुम किसको चाहिए उसको दे दो, और फिर कैबिनेट में लेना। मैं तो बोलता हूँ राज्य मंत्री प्रभारी किया अलग से तो भी उनके लिए बड़ा सम्मान है। और राज्य मंत्री का दर्जा तो लिया ही नहीं ना सर। हाँ लिया नहीं, वो क्यों नहीं लिया, इनको देना था करके नहीं लिया। अच्छा। वो बाद में बोलेंगे एडजस्टमेंट है, वो फर्स्ट टाइम लेडी है, सुनील तटकरे दूसरी बार है ना, तो उसको नहीं चलता है, उसका मान होता है। इनका तो वो भी, उनको तो कैबिनेट भी करेंगे। मगर सर इससे एक बात पक्की है कि आप अभी ये बोलना छोड़ देंगे हम दो कि भाई अजीत दादा का बोझ है, उसको हटाना है, उसको दूर जाना है, वो दूर जाएगा, ये परिस्थिति पैदा करेंगे कि वो दूर जाएगा। अब ये जो बंधन है, ये बंधन अटूट हो गया। बीजेपी के साथ ये शिंदे भी रहेंगे और अजीत दादा भी रहेंगे। बीजेपी वालों ने अजीत दादा में कुछ न कुछ तो पोटेंशियल देखा है जो अभी तक हमने नहीं देखा है। मैं 1-2 दिन में बात जरा करूंगा अपने दोस्त लोगों से और उनसे जान लूँगा कि ऐसा क्या जादू किया अजीत दादा ने कि बीजेपी ने उनको माफ़ करके, उनका एक भी आया नहीं, एक ही आया, बाकी नहीं कुछ हुआ, किधर असर नहीं देखा, उन्होंने काम किया नहीं, लोगों ने काम किया है, उसके बावजूद वो उनसे जुड़े रहे हैं। और उनको तो कैबिनेट मंत्री पद दिया, अगर सर कैबिनेट जब दिया ना तो भले भले होगी। भाई शिंदे साहब को नहीं दिया है, कितने होने के बावजूद 7 है ना, 7 होने के बावजूद उनको कैबिनेट नहीं दिया और ताई को दे दिया, तो वो तो शिंदे साहब के लिए भी मुसीबत है। उनके लोग बोलेंगे, तो अपना संजू बिंजू बोलेगा ना कि अरे ये क्या, वो 7 होने के बावजूद आपको राज्य मंत्री किया, वो भी जड़ी बूटी का। सो वो जड़ी बूटी वाली बात बहुत फैली है अपनी, अरे बहुत लोगों ने मुझे बहुत लेकिन लोग तारीफ कर रहे हैं कि आज की तारीफ जड़ी बूटी का ही जमाना है। बहुत बड़ा, वो ठीक है, बहुत बड़ा है, वो ठीक है, मैं नहीं मानता हूँ वो जड़ी बूटी का मंत्री, मगर ठीक है। वो सर शिंदे साहब को, श्रीकांत को करते थे वो। आप अगर एक मॉडल सेट कर रहे हो कि भी यहाँ भी चलेगा, वहाँ भी चलेगा, एक फैमिली से चलेगा, ये नया नमूना हो गया। आपने कितने लोगों को बाजू में रखा कि एक फैमिली से नहीं करेंगे, और भी जगह किया होगा, मगर उनको लिया। सर ये अभी आगे की बात हम ये बंद करना ही चाहिए कि हम अजीत दादा रहेंगे नहीं रहेंगे, ये चर्चा का कोई मतलब ही नहीं है। अभी क्यों रहेंगे उनके सर? जो एनसीपी अभी राज ठाकरे गए जी, राज ठाकरे गए, हाँ, ऐसा आज हम मानते हैं। बिल्कुल सर मेरे को डाउट है, क्या उनको अलग लड़ने के लिए हमारी पॉलिसी जो है कि भाई उद्धव के वोट वो खाए अलग लड़के, या तो उसका ये असर है, या तो ये उसका असर है, या 250 की घोषणा करके 50 तक सीटें प्राप्त करने का ये राज ठाकरे जी का गेम प्लान। ये भी हो सकता है सर, हो सकता है कि भाई मेरे को 50 सीट दे दो, मैं 250 लड़ सकता हूँ और 50 मेरे बल पे ला सकता हूँ। हवा की बात है, कौन कुछ भी बोल सकता है। ये आज हम ना थोड़ा कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस करते हैं कि राज ठाकरे को भी हम बोल रहे थे ये भी बोझ हो गया, आपको कोई फ़ायदा नहीं हो, उसको भी बाहर रखो, तो वो अभी बाहर रह के उसने बोला वो ख़त्म हो गया, पाठिंबा उधर ही था, लोकसभा में मोदी के लिए था, अभी कुछ नहीं है, हम लड़ेंगे। मगर जब तक वो टूट नहीं पड़ता है फडणवीस के ऊपर, टूट नहीं पड़ता है शिंदे के ऊपर, तब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि वो सच में 250 खड़ा करने वाला है। मैं तब तक शासन करूंगा कि ये 250 की बात करके कम से कम 50 सीट प्राप्त करने की कोशिश में है। चिंदी करो, उद्धव के खिलाफ आज बोले ना वो बहुत सारा। सर अगर 250 सीट पर अगर लड़ते हैं राज जी, तो क्या लगता है कि कितना, आप रिजल्ट क्या देख रहे हैं? सर आज मैं रिजल्ट बताऊंगा तो शाम को काला झंडा लेके उनके लोग आ जाएंगे। क्या बात है। फिर तो समझ गया रिजल्ट क्या है। सर 108 सीटें या 114 सीटें लड़ने पे एक आदमी आया था।
तो 250 पर दो। बोलो मत अरे। आज हमने उनको शुभेच्छा दी है। जी जी जी। मैं 250 के लिए दिए, सब 250 आपकी ही आ जाए। मगर मैं अभी असल में वो वीडियो हम कर चुके हैं, मगर मैं अभी मेरे को थोड़ा सा बीच में गैप अपना था, उसमें थोड़ा फीडबैक मैंने दोस्त से लिया, तो ये 250 के बाद 50 लेने के लिए है, ऐसा भी मुझे मैसेज मिला है। जब तक वो जैसे आज उद्धव के बारे में कुछ बोला उन्होंने, उनको ये बेस नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वैसा जिस दिन तक वो फडणवीस और शिंदे पे टूट नहीं पड़ते राज ठाकरे स्टाइल से, तब तक मैं मानूंगा नहीं कि ये 250 खड़े कर रहे हैं। एक तरफ वो उनके साथ भी रहे और उनके खिलाफ भी दिखाए और स्वतंत्रता की बात कहे, ये नहीं हो सकता है। तो राह देखो, वो जब तक टूट नहीं पड़ते तब तक ये समझ लो कि ये 250 मांग के 50 लेने की चाल है। फिलहाल हम सुनेत्रा ताई को जो है, हाँ, सुनेत्रा वाले आपको बधाई दे देते हैं, हैं। हमेशा हम ऐसा ही करते हैं, सुनेत्रा बहनी को बधाई देते हैं। सिर्फ आप मंत्री नहीं बनी, अब मंत्री ही बनी है, कैबिनेट मंत्री बनी है, और आपकी वजह से ये सिद्ध हो गया कि अजीत दादा को परित्यक्ता का स्वरूप बीजेपी देने वाले नहीं। मैं कल बोल गया, ये घटस्फोटित परित्यक्ता हो गए, मगर एक और होने की संभावना मैं आज बता देता हूँ। ये शुभ मुहूर्त है उनके लिए, मगर ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मगर मैं पहले से जो बोल रहा हूँ कि भुजबल ये पार्टी से टूटेंगे, वो मेरी बात और मजबूत हो रही है। जिस तरह से उन्होंने अपना असंतोष व्यक्त किया है, मैं भुजबल को बीजेपी में जाते हुए देख रहा हूँ, मगर थोड़ा टाइम है, देखते हैं क्या क्या होता है। रोज रंग बदलती है राजनीति, रोज हमारे वीडियो बनती ही, रोज बनती ही। चलो, धन्यवाद सर। तो आप क्या मानते हैं सुनीता ताई के बारे में, भुजबल जी के बारे में? दोनों जन की प्रतिक्रिया आप दीजिए। सुनेत्रा है सर, वो सुनीता नहीं है, सुनेत्रा ताई। जी जी, मैं वही बोलता हूँ सर, आप सुनेत्रा ही बोल दिया। सुनीता ताई के बारे में तो कमेंट्स लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और लोग राजनीति जुड़ी हर खबरें के अंदर की बात जो है हम ही सिर्फ करते हैं, और हम चाहते हैं कि हम हर बात को जो है, सच्चाई को जो है आप तक हम पहुँचाएँ। कभी कभी सच्चाई कड़वी भी होती है, जो आप लोग विरोध भी करते हैं, उसके लिए भी हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं कि जो विरोधाभास है उसमें भी आपकी प्रतिक्रिया आती है, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो बने रहिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।